काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्यता, इनके वेगों का आगमन, इनके कारण हमारी हरिनाम में रुचि जागृत नहीं हो पाती। हमारे हृदय में ये कालस है, और ये कालस हरिनाम के प्रति रुचि जागृत करने में बहुत बड़ी बाधा है। प्रतिदिन इन वेगों का आक्रमण होता है और हम धराशायी हो जाते हैं। बड़ी योजना बनाते हैं, और भक्ति में अगर ढीले ढाले प्रयास हो, आलस हो, तो योजना भी नहीं बनाते इनसे सावधान रहने की। लेकिन ये इतने शक्तिशाली हैं, धराशायी हो जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सरता, इस पे विजय नहीं हो पा रही, जीत नहीं हो पा रही। के पीछे कारण है शरणागति का ना होना। इन छहों वेगों में यदि कोई अहंकार को त्याग करके गुरु का आश्रय लेता है, किसी भक्त के निर्देशन में रहने का ये अपने आप को बांधता है, वचन लेता है, तो बाकी अनर्थ भी दूर हो जाएंगे, और न केवल गुरु के प्रति, सबके प्रति ये सब नष्ट हो जाएंगे। बद अवस्था में जीव इन वेगों को रोक नहीं सकता, ये बहुत शक्तिशाली है। यदि कोई ऐसा विचार बनाए कि मुझे इन क्रोध इन इन वेगों से छुटकारा प्राप्त करना है, इन वेगों के आक्रमण से मुझे बचना है, तो सबसे पहले हो सकता है सभी के प्रति अहंकार ना त्यागे, लेकिन एक भक्त की शेल्टर ले, और उनके प्रति अहंकार भाव को त्याग करके शरणागति, उनका आश्रय ले। हम्म। आश्रय लिया यदि कृष्ण भजे। हम्म। यार, आश्रय ले कृष्ण भजे, ताते कृष्ण नहीं तजे। जो आश्रय लेकर के कृष्ण का भजन करता है, उसको कृष्ण कभी भी नहीं त्यागते। तो आश्रय लेकर के, अहंकार को छोड़ करके, हो सकता है सबके प्रति अहंकार की भावना भी ना छूटे, लेकिन एटलीस्ट एक भक्त के प्रति तो हम अहंकार को त्याग दें। गुरु के आश्रय में पूर्णतः शरणागति होकर के, अहंकार को त्याग करके, उनका सेवक अपने आप को स्वीकार करते हुए, उनका आश्रय लेकर के, अब जो वो कहें वो करें, उनका आदेश का पालन करें। तभी इन अनर्थों से छुटकारा मिलेगा, इन वेगों से बच पाएंगे। अदरवाइज डेली धराशायी होंगे। प्रतिदिन मेहनत करते हैं सुबह उठ करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो इस प्रकार से, इस भजन से साक्षात्कार नहीं हो सकता हरि नाम से। केवल तोते की तरह रटेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आश्रय लेकर के शरणागति भाव से किसी एक भक्त की शेल्टर में लेकर भजन नहीं करेंगे, आश्रय लिया कृष्ण भजे, ताते कृष्ण नहीं तजे, तभी संभव है हरि नाम के का साक्षात्कार। अदरवाइज बहुत शक्तिशाली है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, कोई भी नहीं जीत सकता, असंभव है, बिल्कुल असंभव है। लेकिन एटलीस्ट ये बात को स्वीकार करें, एक भक्त का पूर्ण शरणागति भाव से आश्रय ले। हो सकता है सबके प्रति हृदय में शरणागति, वैष्णव के प्रति उतना सम्मान भाव ना हो, द्वेष हो सबके प्रति, लेकिन एक के प्रति तो त्यागे। हम्म, ये है उम्मीद की किरण। कुछ हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, बिल्कुल हो सकता है, जो अपने अहंकार को त्याग करके वैष्णव भक्त के आश्रय लेकर के अब उनके अनुसार भक्ति में शिक्षा प्राप्त करे, और उनके अनुसार भक्ति में प्रोग्रेस करे, तभी ये संभव है। नहीं तो ये सारे प्रोसेस मैकेनिकल बने रहेंगे,
साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, ना हरि नाम से किसी प्रकार के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, न भगवान के विग्रह से, न शास्त्रों से। शुरुआत ही होती है गुरु के प्रति शरणागति से। आदो गुरु पद आश्रया, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, भक्ति की शुरुआत ही है आदो गुरु पद आश्रय, सबसे पहले गुरु के का आश्रय लेना। जो भक्ति में शिक्षा देने वाला, जिसके जीवन में कोई भक्त नहीं है, वो प्रगति नहीं कर सकते। दीक्षा गुरु भी स्वीकार कर लें, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये दीक्षा गुरु का आदेश है। वो आश्रय देते हैं हमें, इस परंपरा के माध्यम से एक सिस्टम बनाकर देते हैं और हमें आश्रय देते हैं। कि आश्रय में रहकर भजन करो, इन भक्त के आश्रय में रहकर भजन करो। लेकिन अहंकार के कारण हम आश्रय लेना नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते हैं। एक बार रावण नारद मुनि के पास पहुंचे। नारद मुनि से कहा, सबको दिव्य ज्ञान देते हो, मुझे भी दिव्य ज्ञान दो। नारद मुनि बोलते हैं, तुम्हारी मना स्थिति ठीक नहीं है दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने की, तुम इसके योग्य पात्र नहीं हो। रावण को क्रोध आ जाता है। नारद मुनि, तुम्हें मुझे दिव्य ज्ञान देना ही पड़ेगा। नारद मुनि ने कहा, तुम योग्य नहीं हो, तुम योग्य पात्र नहीं हो दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, तुम्हारी मना स्थिति ठीक नहीं है, शरणागति का भाव चाहिए। तो रावण ने तलवार निकाली और बोला, नारद मुनि, अगर मुझे दिव्य ज्ञान नहीं दोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम योग्य पात्र नहीं हो इस ज्ञान को ग्रहण करने के। रावण ने क्या किया, तलवार को लेकर के नारद मुनि की गर्दन पे घुमा दिया। नादर नारद मुनि कोई साधारण जीव थोड़ी ना है, संसार की बद्ध जीवात्मा। तलवार जब चलाई तो वो उनके शरीर के आर पार हो गई। हम्म, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। रावण देखकर आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या, ये कैसे संभव हो सकता है? आपका शरीर कैसा बना है? नारद मुनि बोलते हैं, ये दिव्य शरीर है, ये सच्चित आनंद का शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। तो रावण बोला, इस शरीर को मुझे भी प्राप्त करना है, मुझे भी चाहिए ये शरीर। नारद मुनि बोले, इसके लिए शरणागति चाहिए, गुरु के आश्रय लेना होगा। मेरा मतलब, उन्होंने कहा कि शरणागति चाहिए, शरणागति लेकर के प्राप्त करके भगवान राम का भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। रावण बोलता है, ये मैं कदापि नहीं कर सकता, ये मैं कभी नहीं कर सकता। तो नारद मुनि ने कहा, तो ये कदापि नहीं हो सकता कि तुम्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो। सबसे पहले शरणागति लेना, इसके बिना ये संभव नहीं हम इन अनर्थों से छुटकारा पाने, भगवान के नाम में रुचि जागृत करने। ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान के साथ साक्षात्कार, भगवान के नाम के साथ साक्षात्कार, क्योंकि ये दोनों अभिन्न वस्तु हैं, अभिन्न वस्तु हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। बिना शरणागति के साक्षात्कार हो नहीं सकता, भगवान के नाम में रुचि जागृत नहीं हो सकती। तोते की तरह तो रट सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, सुकृति मिलेगी, लेकिन वास्तविक फल क्या है भगवान के नाम का? वो है भगवान का प्रेम।
इस प्रकार से शरणागति अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना ये संभव नहीं कि कोई अनर्थों से मुक्त हो जाए, क्योंकि ये भक्ति जो है, ये जो भगवान से संबंधित जितने भी तत्व हैं, ये भक्ति के विषय है। भगवान शिव श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चटिकया। कोई बुद्धि के द्वारा भगवान को पकड़ना चाहता है, भगवान तक पहुंचना चाहता है, असंभव है, कैन नॉट पॉसिबल। बाय डिवोशन, सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जब भक्ति भाव से हम गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति कार्य को संपन्न करते हैं, तभी साक्षात्कार हो पाता है। तो भगवान नाम में रुचि ना होने का एक कारण है क्रोधों का, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का वेग। डेली हमें योजना बनानी चाहिए, और योजना बनाने से पहले तो ये देखना चाहिए क्या हमने आश्रय लिया है या स्वतंत्र होकर के भजन कर रहे हैं। तो फिर तो ये संभव नहीं है। रावण के एग्जाम्पल से हमने सीखा, और शिव जी भी इस बात को कह रहे हैं, भक्त्या, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा यह असंभव है। बुद्धिया न चटी गया। हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, जय गौर प्रेमानंद।